हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है और कम्युनिकेशन किस तरीके से हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। धन्यवाद। माई सेल्फ आरएस दाकरे और आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नए टॉपिक को लेकर के। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन अर्थात संचार। संचार के मीनिंग की अगर हम बात करें तो संचार, कम्युनिकेशन जो इंग्लिश का वर्ड है वो कम्युनिज वर्ड से मिलकर के बना है, जो कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड क्या है? कम्युनिज। और कम्युनिज के द्वारा कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो बना है। तो कम्युनिज के अगर कहते हैं इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो कम्युनिज का मीन्स होता है कॉमन। कॉमन अर्थात सम्मिलित। तो विचारों का ऐसा विनिमय जिसमें कि हम सम्मिलित अवधारणा को बना सकें, सम्मिलित अवधारणा का फॉर्मुलेशन कर सकें, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज वर्ड कम्युनिज एंड द मीनिंग ऑफ कम्युनिज इज कॉमन मीन्स सम्मिलित। तो विचारों का ऐसा विनिमय जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। और कॉमन अंडरस्टैंडिंग को बनाने का यानी कि सम्मिलित अवधारणा बनाने के लिए हमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये जो डेफिनेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू जे पॉल लीगन्स। ठीक है, तो जे पॉल लीगन्स ने ये वाली डेफिनेशन दी हुई है। तो देखते हैं डेफिनेशन में उन्होंने क्या बताया है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच two or more persons exchange ideas, facts, impression in way that each gains a common understanding of the message, of the meaning, content and the use of message. So, JP लिगन्स कहते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। कम्युनिकेशन यानी संचार एक प्रक्रिया है। और प्रक्रिया क्या होती है कि स्टेप बाय स्टेप अगर हम किसी कार्य को करते हैं, यानी कड़ियाँ जुड़ करके क्या करती हैं? प्रोसेस बनाने का काम करती हैं। तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं, यानी कार्यों की एक श्रृंखला। कार्यों की एक श्रृंखला को हम क्या कहेंगे? प्रोसेस। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। क्या होता है उससे? बाय विच टू और मोर पर्सन्स एक्सचेंज। यहाँ पे हम इतनी बात को ले लेते हैं, टू और मोर पर्सन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के होने के लिए क्या होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। अगर दो व्यक्ति नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। सो दिस इज द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द डेफिनेशन ऑफ जेपी लिगन्स। सो टू और मोर पर्सन्स वो क्या करेंगे? एक्सचेंज द आइडियाज, फैक्ट्स, इम्प्रेशंस। ठीक है, तो यानी उनके जो विचार हैं, उनके जो तथ्य हैं या उनके जो इम्प्रेशंस हैं, उनको वो क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इन वे दैट ईच गेन्स अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि क्या करते हैं वो एक सम्मिलित अवधारणा, सम्मिलित समझ को बनाते हैं, सम्मिलित अवधारणा को बनाते हैं। किस चीज़ की? मीनिंग को, कंटेंट एंड द यूज ऑफ मैसेज, यानी जो मैसेज दिया गया है, जो आइडिया, फैक्ट और इम्प्रेशंस के थ्रू उस मैसेज का मीनिंग क्या है, कंटेंट क्या है और उसका यूज क्या है, कार्य क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हैं और समझ करके क्या करते हैं? एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जेपी लिगन्स क्या है कि संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति
अपने विचारों को, तथ्यों को और इम्प्रेशंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं, और जिससे कि वो एक सम्मिलित अवधारणा बना सकते हैं उस तथ्य के, उस मैसेज के यूज के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में और उसके कंटेंट के बारे में। तो ये हमारी डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू जेपी लिगन्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको संचार के बारे में समझ में आ गया होगा। मैं इसके अलावा भी 1 या 2 डेफिनेशन और दे देता हूँ, वो देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड डेफिनेशन की। तो सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, ऑल एजुकेशनल एंड एक्शन प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चरल आर कम्युनिकेशन, यानी कि सभी शैक्षिक एवं एक्शन प्रोग्राम, प्रयोगात्मक कार्यक्रम जो कि कृषि के क्षेत्र में चलाए जाते हैं, संचार कहलाते हैं। ये डेफिनेशन दी है हमारे वैज्ञानिक कोलेमन एंड मार्स ने। कोलेमन एंड मार्स क्या कहते हैं, दैट द ऑल एजुकेशनल एंड एक्शन प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल आर द कम्युनिकेशन, यानी कि कृषि के क्षेत्र में चलाए जाने वाले जितने भी शैक्षणिक प्रोग्राम हैं या जितने भी प्रयोगात्मक कार्यक्रम हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कम्युनिकेशन, यानी कि वो सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या हैं, संचार हैं। अब हम थर्ड डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। थर्ड डेफिनेशन दी है शैनन एंड बीवर ने। इन्होंने बताया है कि ऑल द प्रोसीजर बाय विच वन माइंड कैन इफेक्ट एनोदर, यानी कि वो सारी विधियां जिनके द्वारा क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सके, संचार कहलाते हैं। यानी कि जितने भी प्रोसीजर हैं, ऑल द प्रोसीजर बाय विच वन माइंड कैन इफेक्ट एनोदर, यानी कि वो सारे कार्यक्रम जिनके द्वारा, वो सारी विधियां जिनके द्वारा एक व्यक्ति, वन माइंड कैन इफेक्ट एनोदर, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को या दूसरे व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित कर सके, संचार कहलाते हैं। तो अगर हम संचार के प्रोग्राम्स, संचार के डेफिनेशंस की बात करें तो यहाँ पे हमने 3 डेफिनेशन की बात करी थी। फर्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जेपी लिगन्स थी। जेपी लिगन्स कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, यानी कम्युनिकेशन क्या है, संचार एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, बाय विच 2 और मोर पर्सन्स एक्सचेंज हिज आइडियाज, फैक्ट्स एंड इम्प्रेशंस, यानी कि जिसके द्वारा क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ में अपने विचारों का, तथ्यों का और इम्प्रेशंस का संप्रेषण करते हैं, यानी कि साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। और एक्सचेंज करने के बाद क्या होता है कि वो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं फॉर द मीनिंग, कंटेंट एंड द यूज ऑफ मैसेज, यानी कि उस वो जो कहते हैं कम्युनिकेशन की गई है, जो भी कहते हैं तथ्य या विचार या कोई मैसेज कहते हैं दिया गया है, उस मैसेज का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, उसका कंटेंट क्या है और उसका यूज क्या है, इस चीज़ के ऊपर क्या करते हैं, वो एक सम्मिलित समझ बनाते हैं, सम्मिलित अवधारणा का निर्माण करते हैं। सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कोलेमन एंड मार्स है। तो कोलेमन एंड मार्स क्या कहते हैं कि ऑल एजुकेशनल एंड एक्शन प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल आर द कम्युनिकेशन, यानी कि जितने भी एक्शन प्रोग्राम हैं, जितने भी कार्यात्मक कार्य किए जा रहे हैं फील्ड में किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए, या कहते हैं हमारे जो रूरल इंडिविजुअल्स हैं, ग्रामीण मनुष्य हैं, उनके लिए वो सारे शैक्षणिक प्रोग्राम हो और चाहे वो एक्शन प्रोग्राम हो यानी कि प्रयोगात्मक कार्यक्रम हो, वो सारे के सारे क्या हैं, कम्युनिकेशन है। और शैनन एंड वीवर क्या कहते हैं कि ऑल द प्रोसीजर बाय विच वन माइंड कैन इफेक्ट एनोदर, यानी वो सारी विधियां जिनके द्वारा क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, संचार कहलाता है। तो इसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन को समझने के लिए हम यहाँ पे एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए आप 2 स्थितियों का अवलोकन कर लेते हैं। हम यहाँ पे 2 स्थितियाँ कौन सी है, फर्स्ट आपकी स्थिति है, सपोज दैट मेरे हाथ में ये आपका कहते हैं मार्कर है। ये मार्कर आप देख लीजिए कि एक हाथ मेरा क्या है, खाली है, और दूसरा हाथ जो है वो क्या है, भरा हुआ है। अब मान लीजिए मैंने ये मार्कर इस वाले हाथ में रख दिया, तो स्थिति क्या बनेगी कि आपका एक हाथ जो है वो खाली हो गया है और जो सेकंड है वो आपका भर गया है, ठीक है। लेकिन जब हम कोई भी विचार देते हैं, कोई भी थॉट है, जैसे कि आपका ये थॉट है और ये थॉट आपने दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाया, ठीक है, तो थॉट देने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, ये जो थॉट देने वाला व्यक्ति है
उसके पास क्या हुआ कि इस व्यक्ति ने ये थॉट दिया दूसरे व्यक्ति को। तो पहली बात तो यह है कि अगर मान लो कोई भी कहते विचार किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सामने कहते प्रकट किया, तो वो विचार उस व्यक्ति के पास चला गया, अच्छी बात है। लेकिन कहते क्या इसका माइंड उस विचार से खाली हो गया? जैसे कि स्थिति अभी थी कि ये वाला हाथ मेरा कहते हैं भरा हुआ था और ये वाला मेरा हाथ खाली था, लेकिन जब मैंने ये कहते हैं मारकर इस वाले हाथ में रख दिया तो पहला हाथ जो था वो खाली हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम विचार की बात करें तो विचार क्या है कि ये इस व्यक्ति का मैसेज देने के बावजूद भी उसका जो कहते हैं दिमाग था वो खाली नहीं हुआ, उसके पास अभी भी वो चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि इस व्यक्ति के पास ऐसा नहीं है कि इसका जो दिमाग है वो खाली है, इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे विचार हैं। जब व्यक्ति कहते हैं एक चीज़ को ट्रांसफ़र करता है दूसरे व्यक्ति के पास, तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उस चीज़ का एनालिसिस करता है। ठीक है, क्या करेगा? एनालिसिस करेगा, यानी कि उसका मूल्यांकन करता है। और वो मूल्यांकन किसके आधार पर करता है? मूल्यांकन अपनी जो बुद्धिमत्ता है यानी इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंसी के आधार पर वो उस चीज़ का क्या करेगा? एनालिसिस करेगा। और एनालिसिस करने के बाद में उस चीज़ का क्या करेगा? मीनिंग निकालेगा, जिस मीनिंग की हम अभी बात करी थी। ठीक है, मीनिंग निकालेगा, दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट मैसेज। ठीक है, मीनिंग निकालेगा, उसका कंटेंट क्या है उस कंटेंट के बारे में बात करेगा, और उसके बाद में उसका यूज क्या है, यूज ऑफ मैसेज, जो बात अभी आपके जेपी लिगन्स की डेफिनेशन में कहा गया था कि क्या है कि जब भी कोई विचार हम कहते हैं कोई एक्सचेंज करते हैं, वहाँ पे क्या होता है? कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनेगी मीनिंग के बारे में, कंटेंट के बारे में और यूज ऑफ मैसेज के बारे में। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि जब आप किसी चीज़ को, किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को आप देते हैं तो उस वस्तु में कोई बदलाव नहीं आता है, कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन जब आप विचार किसी व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं, कोई मैसेज अगर किसी व्यक्ति को देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी व्यक्ति को साझा करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो वो जो विचार है वो बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और वो चेंज क्यों होता है? वो सेकंड व्यक्ति की सरकमस्टेंसेज पर, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, उसकी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है, उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति उस मैसेज का क्या मीनिंग ले रहा है। लेकिन अगर दोनों व्यक्तियों में कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है तो हम उसे कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे, और अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनती है तब ही हम उसे क्या कहेंगे कि ये कम्युनिकेशन है। अभी हमने बात करी थी कि जेपी लिगन्स के अकॉर्डिंग क्या है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, यानी कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रक्रिया है। अब वो प्रक्रिया में जब हमने बात करी थी तो प्रक्रिया क्या होती है? कार्यों की एक श्रृंखला, या भी किसी चीज़ की एक श्रृंखला को हम प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ अगर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो लगभग कुछ इस तरीके का माहौल आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो सबसे पहला व्यक्ति क्या है? सबसे पहला व्यक्ति होता है सोर्स, यानी कि ये वह व्यक्ति है जो कि किसी भी कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने वाला होता है, स्टार्टर होता है। सोर्स के द्वारा क्या है कि कोई भी जो मैसेज है उस मैसेज को डिलीवर करा जा रहा है, किसके पास तक? रिसीवर के पास तक। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि किसी भी संचार की प्रक्रिया का ये पहला व्यक्ति है जो कि कम्युनिकेशन को यानी संचार की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इनकोडिंग होगी। इनकोडिंग किस चीज़ की होगी? मैसेज की। अब वो व्यक्ति जो मैसेज देना चाह रहा है, जो भी संदेश देना चाह रहा है या विचार देना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा? उसको इनकोड करेगा। किस चीज़ में? या तो वो उसको बोलेगा, तो बोल करके वो शब्दों में कहते हैं इनकोड करेगा, या अगर लिख रहा है तो लिखने में भी वो शब्दों में क्या करेगा? इनकोडिंग करेगा कि क्या मैसेज उसे देना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनकोडिंग। सो दैट इज़ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस प्रोसेस। थर्ड क्या है आपका? मैसेज। जो मैसेज कहते हैं, जो संदेश कहते हैं, जो सोर्स है वो रिसीवर तक पहुंचाना चाह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका संदेश हो जाएगा, मैसेज। इसके बाद में नेक्स्ट आता है नंबर, वो है चैनल। चैनल यानी किस चीज़ के माध्यम से? यानी कि किसी भी चीज़ के माध्यम से अगर कहते हैं कोई भी चीज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच रही है तो वो चैनल कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि बोलकर या लिखकर या कहते हैं टेलीफोन के द्वारा, तो वो क्या हो जाएंगे? वो चैनल हो जाएगा। उसके बाद में क्या होता है? वो चीज़ कहाँ पहुँचती है? रिसीवर के पास। अब रिसीवर के पास कोई मैसेज पहुंचा तो रिसीवर क्या करेगा? उसको डिकोड करेगा। ठीक है, डिकोडिंग होगी यहाँ पे। डिकोडिंग करके
क्या करेगा कि जो इनकोड किया गया था मैसेज जिन शब्दों में, जिन वर्ड्स के अंदर, उन वर्ड्स को वो डिकोड करेगा। ठीक है, अब डिकोड करने के लिए क्या है कि जो रिसीवर है, रिसीवर की जो थिंकिंग है वही काम करेंगे ना, तो उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसकी डिकोडिंग कर लेगा। इसके बाद में क्या होगा, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उस व्यक्ति के ऊपर जिसके पास कोई मैसेज आया था, और वो उसके ऊपर जो प्रभाव है, वो प्रभाव किससे दिखाई देगा, वो आपका फीडबैक से दिखाई देगा। और फीडबैक क्या है, सोर्स के पास पहुंचेगा, जिससे कि सोर्स को ये पता चलेगा कि उसने जो मैसेज भेजा था रिसीवर के पास तक, वो मैसेज का प्रभाव क्या है। ठीक है, तो फीडबैक आ गया उसके पास में। तो अगर कम्युनिकेशन की प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होगी, जहाँ पर दोनों के बीच में क्या होगा, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है, और कॉमन अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं बनती है तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग का बनना आवश्यक है। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए क्या होता है कि सोर्स के पास में फीडबैक पहुंचेगा। फीडबैक पहुंचने से उसको ये पता चलेगा कि जो मैसेज उसने दिया था वो प्रॉपर तरीके से रिसीवर के पास पहुंचा अथवा नहीं, और अगर वो पहुंच गया है तब तो ये कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो एंड हो जाएगी। और अगर नहीं पहुंचा है और फीडबैक के द्वारा उसको ये पता चलता है दैट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, यानी कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, यानी सम्मिलित अवधारणा नहीं बन पा रही है, तो वो कम्युनिकेशन की प्रोसेस नहीं होगी। और कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो होती है उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इनके द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि कोई भी वस्तु अगर हम किसी व्यक्ति को देते हैं तो वस्तु के अंदर कोई चेंज नहीं आता, यानी कोई भी कहते हैं परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को कहते कोई विचार देते हैं तो उसके अंदर परिवर्तन आ सकता है, और वो परिवर्तन ना आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन की प्रोसेस के बारे में जानना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन की ये जो प्रोसेस है इसके द्वारा आप समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें।